बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पढ़ना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रेस्ट के ऊपर है और एक मूव कर रही है। तो दोनों के अंदर एक एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो कि किसी जगह पे एक इवेंट अकोर हुआ है, उसके स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहे हैं। तो हम चाहते ये हैं कि बजाय इसके कि दोनों अलग अलग अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, तो जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर है वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करे। कैलकुलेशन फाइंड करने के बाद उसी की कैलकुलेटेड शुदा वैल्यूज को यूज करते हुए दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो मौजूद ऑब्जर्वर है वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ले, बजाय इसके कि वो डायरेक्टली अपनी कैलकुलेशंस को मेजर करे। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई और उसका ओरिजिन है ओ, जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम और उसका ओरिजिन ओ प्राइम। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर इवेंट अकोर हुआ है। इस पॉइंट पी का एस फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स बोल दिया है। इस पॉइंट पी का एस प्राइम फ्रेम से जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स प्राइम बोल दिया है। अब चूंकि ये वाली फ्रेम लगातार मूव कर रही है, तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब ओ और ओ प्राइम एक जगह के ऊपर मौजूद थे। ये वाली फ्रेम रेस्ट के ऊपर थी और ये मूव कर रही है तो वो आगे निकल गई। इस फ्रेम ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसकी वेलोसिटी और जितना उसने टाइम इलेप्स किया है उनको मल्टीप्लाई करें तो इस फ्रेम का यानी कि एस प्राइम फ्रेम का एस फ्रेम से डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। इन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने से पहले तीन अजम्पशंस हमने अंडर कंसिडरेशन रखनी होगी। क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ इनर्शिया भी बोला जाता है, वो वैलिड होना चाहिए। जिस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर पहले कैलकुलेशन करेगा उसे तो पता होगा कि ये इनर्शियल फ्रेम है और इसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड कर रहा है। तो जिसके अंदर हमने अपनी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्म करनी है उसके अंदर भी लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होना चाहिए। ये तभी वैलिड होगा कि जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या, थियोरेटिकली अगर मैं बताऊं तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर ने जिस इवेंट की कैलकुलेशन की थी वो एक सिंगल इवेंट था। जब उसको हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करें तो वो भी कैलकुलेशन एक सिंगल इवेंट के लिए ही आनी चाहिए, ना कि दो या तीन कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए। मैथमेटिकली अगर बात करें तो जो इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो वन, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैक्सिमम पावर हमारे पास वन होनी चाहिए। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर एक साइड पे पावर कुछ और हो, दूसरी साइड पे अगर फर्ज कर लें एक साइड पे एक है दूसरी साइड पे टू पावर आ गई है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास दो दो वैल्यूज आएंगी। इवेंट एक था, दो वैल्यूज कैसे आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होनी चाहिए, जो कि इस बात का सबूत देंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो दोनों के अंदर वैलिड कर रहा है। सेकंड है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच कर जानी चाहिए जब हम बहुत ज्यादा स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, यानी कि उसके जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाने चाहिए और वो गैलीलियन मैकेनिक्स के अंदर मूव कर जाना चाहिए, जिसको हम एंड पे प्रूफ भी करेंगे। थर्ड है कि स्पीड ऑफ लाइट हमने कांस्टेंट ही कंसिडर करनी होगी। तो चलें इन अजम्पशंस को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। पहली अजम्पशन कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो लीनियर होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन को सपोज करते हैं और उसके अंदर जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये भी एक मेथड होता है कि इक्वेशंस को सपोज करें, उसके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद उन इक्वेशंस को वेरिफिकेशन चेक करें। अगर वो वेरीफाई हो रही हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्ट सही इक्वेशन आएंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन इन दोनों के दरमियान मौजूद है वो कुछ ऐसा है।
अब क्योंकि हमने करना क्या है कि इवेंट के स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट्स हमने मेजर करने होते हैं। तो एक्स प्राइम स्पेस कोऑर्डिनेट इसके स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट के साथ कुछ इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो x है वो x प्राइम और इसके अंदर जो टाइम t प्राइम है उसके अंदर कुछ इस तरीके से एक लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है। ये रिलेशन हमने सपोज किए हैं a प्राइम b प्राइम हमारे पास कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करके इनके अंदर पुट करेंगे तो हम अपने डिजायर रिजल्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक अजम्पशन हम लेते हैं कि फर्ज कर लें कि ये जो पॉइंट P है ये S प्राइम के ओरिजिन के ऊपर मौजूद होता। अगर S प्राइम के ओरिजिन के ऊपर मौजूद होता तो X प्राइम की वैल्यू हमारे पास 0 आनी थी। हम कह देते हैं कि एट ओरिजिन ऑफ S प्राइम X प्राइम इज इक्वल टू 0। तो X प्राइम की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो AX प्लस बी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप यूं करें कि बी टी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर टी ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ऑब्जर्वर हमारे पास एस फ्रेम के अंदर मौजूद है और एस प्राइम फ्रेम जो है वो वी वेलोसिटी के साथ लगातार आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो एक्स ओवर टी होगा इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस वी आएगी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी। और क्योंकि ये इसके ओरिजिन के ऊपर मौजूद है तो इसकी भी वेलोसिटी वही है जो कि वी की वेलोसिटी एस प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी होगी। तो बी हमारे पास एक्स ओवर टी की वैल्यू वी पुट करें तो बी इज इक्वल टू माइनस वी ए आ जाता है। उसके बाद सेकंड हम सपोज करते हैं इसी तरीके से कि अगर ये वाला पॉइंट पी हमारे पास एस फ्रेम के ओरिजिन के ऊपर होता तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जानी थी, क्योंकि p का s से डिस्टेंस बता रहा है x। तो जब p s के ऊपर ही मौजूद है तो x की वैल्यू 0। हम यूं कह देते हैं कि एट ओरिजिन ऑफ s x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें तो a प्राइम x प्राइम प्लस b प्राइम t प्राइम इज इक्वल टू 0। तो b प्राइम t प्राइम इज इक्वल टू माइनस a प्राइम x प्राइम, b प्राइम इज इक्वल टू माइनस x प्राइम ओवर t प्राइम a प्राइम। x प्राइम ओवर t प्राइम की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिएगा कि अब चूंकि इवेंट इस रीजन के ऊपर मौजूद है, s के रीजन के ऊपर मौजूद है और ऑब्जर्वर s प्राइम के अंदर मौजूद है, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्वर मौजूद होता है वो ये सपोज करता है कि वो खुद रेस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर ये खुद को रेस्ट के ऊपर सपोज करता है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रहा था क्योंकि ये तो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो मतलब अगर ये खुद को रेस्ट के ऊपर कंसिडर करता है तो वो क्या देखेगा कि फ्रेम s जो है वो माइनस v के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि उलट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो x प्राइम और t प्राइम की वैल्यू आएगी वो हमारे पास माइनस v के बराबर आएगी। तो माइनस ये वाला और ये वाला जो माइनस v नया आएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b प्राइम की v a प्राइम। तो हमारे पास b और b प्राइम की वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी ax माइनस va और साथ में ये वाला t। तो x प्राइम इज इक्वल टू a को कौन सा कॉमन ले लें तो x माइनस वी टी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। और b प्राइम की वैल्यू a प्राइम v पुट करें तो x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी a प्राइम x प्राइम प्लस v a प्राइम t। तो x इज इक्वल टू a प्राइम x प्राइम प्लस v t प्राइम, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं अगर दूं आपको कि जब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इनके दरमियान एक रिलेशन कायम करना है, वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के दरमियान कोई एक आध क्वांटिटी सेम हो। क्योंकि जब एक क्वांटिटी सेम होगी तो उसी के जरिए हम कंपेयर करके तो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो दो घर मौजूद हैं, एक घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, एक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो एक घर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे घर के अंदर हमने भेजनी है, सेंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो तभी पॉसिबल है कि जब एक रिलेशन मौजूद हो, यानी कि एक घर से वायर दूसरी घर के अंदर जा रही होगी, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे घर के अंदर जा सकती है। तो इसी तरीके से एस प्राइम और एस के अंदर अगर हमने रिलेशन कायम करना है तो इन दोनों के दरमियान एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट ए था, इसको ए और ए प्राइम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एक एस प्राइम के अंदर कांस्टेंट और एक एस के अंदर कांस्टेंट दोनों बराबर हैं, जो कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन की वजह बनेंगे। तो हम जब ये सपोज किया कि ए और ए प्राइम बराबर हैं, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, और x इज इक्वल टू यहाँ पे a प्राइम की जगह पे a पुट करते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को एक जैसा कंसिडर कर लिया है। t प्राइम, इसके इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। अगर हम a की वैल्यू फाइंड कर लें तो, क्योंकि हमने बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को रिजोल्व कर दिया है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड एक्सियम यूज करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो अगर एक ऑब्जर्वर जो एस के अंदर मौजूद है, वो पॉइंट पी के ऊपर अगर एक लाइट सिग्नल सेंड करता है, तो लाइट ने यहां से लेकर पॉइंट पी तक ट्रेवल करना है, यानी कि उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी क्योंकि लाइट सिग्नल है तो उसकी वेलोसिटी होगी सी। टाइम चूंकि एस फ्रेम के अंदर से हमने सेंड किया है तो टाइम होगा टी। इसी तरीके से एक ऑब्जर्वर जो कि एस प्राइम के अंदर मौजूद था, वो भी पॉइंट पी के ऊपर एक लाइट सिग्नल सेंड करता है। तो एस प्राइम से पॉइंट पी तक उसने डिस्टेंस कवर करना है एक्स प्राइम। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट सी, और एस प्राइम के अंदर जो टाइम है वो टी प्राइम। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम एक्स प्राइम की जगह पे सी टी प्राइम और एक्स की जगह पे सी टी पुट कर दें। तो एक्स प्राइम की जगह पे सी टी प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे सी टी माइनस वी टी। तो सी टी प्राइम इज इक्वल टू ए टी को कॉमन ले लें, सी माइनस वी, इस लोकेशन नंबर 7 का नाम दे दें। और इस इक्वेशन के अंदर भी x की जगह पे सी टी, ए एक्स प्राइम की जगह पे सी टी प्राइम प्लस वी टी प्राइम हो गया। तो टी प्राइम को कॉमन ले लें, तो ए टी प्राइम सी प्लस वी, इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें। इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 7 के साथ, तो दोनों की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये वाली साइड इससे मल्टीप्लाई होगी तो सी से मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर टी प्राइम, और दूसरी साइड पे ए टी प्राइम, तो ए स्क्वायर टी, यहाँ पे टी प्राइम, तो ए टी प्राइम और सी माइनस वी, सी प्लस वी। जस्ट 7 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी टी प्राइम से कैंसल, सी माइनस वी सी प्लस वी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सी स्क्वायर को कॉमन ले लें,
सी स्क्वायर ओवर, यहाँ से जब सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा। तो सी स्क्वायर से कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम गैमा ऑफ वी का नाम देते हैं। बजाय इसके कि बार बार हम ये वाली वैल्यू यूज करें तो इसको हम गैमा का नाम दे रहे होते हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर सारी चीजें तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू और आएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कम हो तो उसकी वैल्यू और आएगी। तो सिंपल है कि हमने ए को गैमा के बराबर प्रूफ किया है। तो इन इक्वेशन के अंदर आप यूं करें कि ए की जगह पे गैमा पुट कर दें, तो आपके पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस वी टी और एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, या फिर गैमा की जगह पे ये वैल्यू यूज करें तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये दो हमारे पास मेन इक्वेशन आती हैं जिसको हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे होते हैं। क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट इस तरफ चेंज होंगे, इसके वाई और जी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। तो हमारे पास इसके लिए वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई और जी प्राइम इज इक्वल टू जी ही आएगा, और इसके लिए y इज इक्वल टू वाई प्राइम और z इज इक्वल टू z प्राइम ही आएगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि अब इसके जो दूसरी साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन मौजूद हैं, जो वेरिएबल मौजूद हैं, वो हमें सारे मालूम होंगे। यानी कि एस फ्रेम के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर ने सारी ऑब्जर्वेशन कर ली हैं, तो इसकी यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है और टी की वैल्यू इसने फाइंड कर ली है। तो इसके एक्स और टी की वैल्यू फाइंड करके तो हम इसके अंदर एक्स प्राइम और टी प्राइम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कि हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, टी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वैल्यू होगी, वो तो हमें सॉरी वी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड होगी, वो तो हमें पता होगी, वो इसके अंदर पुट करें। टी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से वाई प्राइम तो सिंपल वाई के बराबर और जी प्राइम सिंपल जी के बराबर। ये वो वाली कैलकुलेशंस होंगी जब ऑब्जर्वर एस फ्रेम के अंदर मौजूद होगा और उसने कैलकुलेशन करके तो एस प्राइम के अंदर ट्रांसफर करनी है। लेकिन उसी के बरक्स अगर ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम के अंदर मौजूद होगा और उसने अपनी कैलकुलेशंस करके तो एस फ्रेम के अंदर ट्रांसफर करनी है, तो उसको हम रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और उसकी जो स्पेस कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस होती हैं वो ये वाली होती हैं। अब यानी कि हमें एक्स प्राइम टी प्राइम पता है तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो ये तो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है जब पार्टिकल जो है वो एस प्राइम के अंदर मौजूद हो, और ये वाली जब रिवर्स होगा कि एस प्राइम के अंदर ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो वो जो कैलकुलेशन करेगा। अब हमने टाइम को मेजर करना है कि टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। अब इसका टाइम कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो आई थी उनको यूज करते हुए हम टाइम कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बाकी सारा तो इरेज कर दिया, ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है और जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो लिखी हुई है। तो इक्वेशन 6 में से टी प्राइम की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमने टी प्राइम फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस ए वी टी प्राइम। तो यहाँ से टी प्राइम की वैल्यू आपके पास आएगी x माइनस ए एक्स प्राइम ओवर ए वी, और यहाँ पे भी ए वी, ए से कैंसिल, तो t प्राइम इज इक्वल टू एक्स ओवर ए वी माइनस यहाँ पे x प्राइम ओवर v बनेगा। तो x प्राइम की ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं, a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, तो a x माइनस ए वी टी ओवर v।
और v को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। x ओवर ए वी माइनस ए एक्स ओवर वी प्लस ए वी टी ओवर वी। वी से कैंसिल तो जस्ट ए टी बच जाएगा, तो यहाँ पे ए टी इक्वल टू एक्स ओवर ए टी माइनस ए टी प्लस एक्स ओवर ए वी माइनस ए एक्स ओवर वी। यहाँ से इस टर्म में से हम x ओवर ए वी कॉमन ले लेते हैं। ए टी प्लस एक्स ओवर ए वी कॉमन आएगा तो 1 माइनस, यहाँ पे भी जब x और ए वी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो आपके पास ए एक्स ओवर वी और डिवाइड में हमने x ओवर ए वी कॉमन लिया तो यहाँ पे ए वी ओवर x आएगा, यानी कि उसका उलट जो कि डिवाइड ही बनता है। x से कैंसिल, v से कैंसिल, तो जस्ट अंदर ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ए टी प्लस एक्स ओवर ए वी 1 माइनस ए स्क्वायर बच जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे जो मौजूद है वो उठा के इसके अंदर पुट करते हैं। तो t प्राइम इज इक्वल टू टी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस x ओवर a की वैल्यू 1 ओवर में है तो यहाँ पे v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्क्वायर है मौजूद है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये वाले टर्म्स आ जाएंगी। तो t ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एक्स ओवर वी, और यहाँ पे इसका एलसीएम लें 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, -1 और ये +1 तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो इसके अंदर सिर्फ माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे जो बचेगा वो टी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एक्स ओवर वी, और यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहाँ पे v को एक v से कैंसिल हो जाएगा, तो t ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस v ओवर सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बचेगा। माइनस को यहाँ से निकाल के हम बाहर लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे, और इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाइड टर्म में ये लिख सकते हैं कि 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एक्स को इसके साथ लिखें तो वी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1 है और ऊपर 1/2 है। जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक टर्म बचेगी टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस ऊपर वी एक्स ओवर सी स्क्वायर बचेगा और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और साथ में इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि पावर 1 माइनस 1/2 के बराबर ही आता है। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लें तो आपके पास आता है राइट साइड पे, हमारे लेफ्ट साइड पे टी प्राइम था, और एलसीएम लें तो आता है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और ऊपर टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आती है कि जब एस प्राइम फ्रेम के अंदर हमने टाइम कैलकुलेट किया और हमने स्पेस कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए
उनकी वैल्यूज पुट करके तो हम एस प्राइम के अंदर टी प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आखिर पे हम देखें तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं ये हमारे पास डायरेक्ट हैं और ये हमारे पास रिवर्स इक्वेशन हैं। डायरेक्ट का मतलब कि हम एस फ्रेम के अंदर बैठ के हमने कैलकुलेशंस की और हमने उसको एस प्राइम के अंदर ट्रांसफर किया। रिवर्स का मतलब ये है कि एस प्राइम के अंदर से वापस एस फ्रेम के अंदर आ जाए। अब हमने एक कॉन्सिक्वेंस कहा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच करनी चाहिए एट ए लिमिट ऑफ वेरी लो स्पीड, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये हमारे पास इन इक्वेशंस की तरह कन्वर्ट हो जानी चाहिए जब हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो एक बात मेरी थोड़ी सी याद रखें कि जब हमारे पास v की यानी कि बहुत स्लो हो, स्मॉल वैल्यू हो, यानी कि जब हम बहुत स्मॉल वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म यूज हो रही है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वी बहुत स्मॉल, नीचे सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, सी ऑलरेडी एक बड़ी टर्म है और साथ में उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी टर्म हो तो वो न्यूमिनेटर में छोटी टर्म हो तो ऑलमोस्ट अप्रोचेज टू जीरो के बराबर चली जाती है। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये जब ऑलमोस्ट अप्रोचेज टू जीरो होगी तो जस्ट स्क्वायर रूट 1 जो कि 1 के बराबर ही आएगा। जब v की वैल्यू बहुत स्मॉल तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाती है। y तो ऑलरेडी y प्राइम के बराबर है, z ऑलरेडी z प्राइम के बराबर है। इसी तरीके से t प्राइम के लिए, टी प्राइम के लिए अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर तो 1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे v ओवर सी स्क्वायर, नीचे फिर से सी स्क्वायर टर्म डिवाइड हो रही है, v वेरी स्मॉल टर्म है तो इसके अंदर ये वाली जो टर्म होगी वो भी ऑलमोस्ट अप्रोचेज टू जीरो चली जाएगी, ये वाली टर्म ऑलमोस्ट अप्रोचेज टू 1 हो जाएगी। तो जस्ट टी प्राइम इज इक्वल टू टी बचेगा और वहां पे हमने टी प्राइम इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोच कर जाती हैं।